मेरी दीदी की शादी में आई मेरी एक कजिन की जवानी पर मेरी नजर अटक गई। वो भी मुझे भाव दे रही थी। दोस्तों, मेरा नाम लक्की है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरे साइज 7.5 इंच का है। मेरा शरीर काफी मस्त है। कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये कहानी सच्ची है कि नहीं। मेरी दीदी की शादी की बात है। मेरी दीदी की शादी होने जा रही थी। उस वजह से हमारे घर में काफी मेहमान आए हुए थे। उनमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां और भाभियां आई हुई थी। जवानी के जोश में मेरी आंखें किसी खूबसूरत के लिए मचल रही थी। तभी मेरी नजर मेरी कजिन यानी चचेरी बहन पर गई। वो बहुत ही गजब लग रही थी। हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे चोरी चोरी देख रही थी। वैसे तो हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, मगर मुलाकात नहीं होती थी। आज मेरी बहन की शादी में मेरे कई सारे दोस्त भी मेरे घर आए हुए थे। उसी दौरान मेरे एक दोस्त की नजर मेरी इसी बहन पर पड़ गई। उसने मुझसे कहा कि लक्की अपनी कजिन से मेरी दोस्ती करवा दे। मुझे उसकी बात से थोड़ा बुरा लगा। तब भी मैंने उससे कह दिया कि चल देखता हूँ। उधर मेरे सारे रिश्तेदार आदि सभी थे, इसलिए मैं अपने दोस्त से अपनी कजिन की दोस्ती नहीं करवा सका। मैंने अपनी कजिन की बहन से कहा कि उसको बोलो कि लक्की बाहर बुला रहा है, मुझे उससे कुछ काम है। वो ये सुनकर सर हिलाते हुए कजिन के पास चली गई। मैंने उसको अपनी कजिन के पास जाते देखा और उससे कुछ बात कहते हुए देखा तो मैं बाहर आ गया। यहाँ मैं एक तरफ अकेले में खड़ा हो गया और कजिन के आने का इंतजार करने लगा। वो कुछ देर, मतलब करीब 15 मिनट बाद बाहर आई। उसने सफेद कलर की फ्रॉक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। उसने मेरे पास आते ही मुझसे मुस्कुरा कर कहा, अकेले में क्यों बुलाया है? मैंने उससे कहा कि मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। इस पर उसने कुछ नहीं बोला और वो वहां से भाग गई। मुझे लगा कि इसको लाज आ गई होगी, इसलिए ये भाग गई। लेकिन उसकी आंखों की शरारत देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद से मैं शादी के कामों में लग गया और सब कुछ भूल गया। मैं दीदी की शादी में सारी रात नहीं सो पाया था। सुबह हुई तो मेरी दीदी की विदाई हो गई चुकी थी। सारा काम खत्म होने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। 2-3 से लगातार काम के कारण मेरा ठीक से सोना नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने ऊपर एक कमरे में जगह देखी और पसर गया। काफी सारे रिश्तेदारों के कारण घर खचाखच भरा हुआ था। शादी होते ही कई मेहमान रात को ही निकल गए थे और कुछ विदा के समय ही चले गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि इस कमरे में कौन सा मेहमान रुका था और वो चला गया है या अभी नहीं गया है। मैंने इस सब से बेखबर होकर अपनी टांगे पसारी और आंखें बंद कर ली। मुझे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। मैंने सोते सोते महसूस किया कि कोई मुझे जगा रहा था, पर मैं इस वक्त थकान के कारण इस हालत में नहीं था कि जाग सकूं। लेकिन मुझे लगातार किसी के टच का एहसास हुआ तो मेरी नींद कमजोर हो गई और मेरी आंख खुल गई। देखा तो सामने मेरी कजिन थी जो अपने सोने के लिए मेरे बाजू में जगह बना रही थी। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि अपनी कजिन से जानकारी करूं कि क्या हुआ था, तुम उस समय वहां से ऐसे क्यों भाग गई थी। मैंने आंख खोलकर उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके दोस्त से नहीं बल्कि आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मेरे मन में सर पकड़ा और किस करने फूटने लगे। मैंने उसका लगा।
वो भी हंस दी और मुझे किस करने लगी थी। मैंने उसे अपने बगल में खींच लिया और उसके साथ खेलने लगा। खेत के आम का आकार काफी बड़ा था। मैंने उसके दोनों आम को अपने हाथों से पकड़ा और मसलते हुए खेलने लगा। वो एकदम से गर्मा गई और उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी। मैंने एक आम को अपने मुंह में ले लिया और पर्दे के ऊपर से ही उसके रस को चूसने लगा। मैंने उसका हाथ अपने नागराज पर रख दिया तो वो उससे खेलने लगी। मैंने उसकी आम को पर्दे के ऊपर से ही जोर जोर से मसलना चालू कर दिया था। वो भी अपने हाथ से अपने एक दूध को मेरे मुंह में देने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैंने ये देखा कि वो खुद मेरा साथ दे रही थी तो मैंने गुफा के ऊपर अपना हाथ फेर दिया। मैंने महसूस किया कि गुफा से शहद टपक रहा है। मैंने उससे कहा, क्या मशीन से गुफा में खुदाई कर दूं? उसने बोला कि अभी नहीं, सब लोग जाग रहे हैं, कोई भी आवाज सुन सकता है, रात को करते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ ऊपर ऊपर से करने के बाद उसे छोड़ दिया। वो मेरे पास से उठकर चली गई। अब मुझे लग रहा था कि कब रात हो और कब मुझे पैकेट खोलने का मौका मिले। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सीधे शाम को उठा। मैं उठते ही अपनी महबूबा को खोजने लगा। वो मेरे सामने से मुस्कुराती हुई निकल गई। मैं बस उसे देखकर नागराज को सहलाता हुआ रह गया। जब रात हुई तो हम सब लोगों ने खाना खाया। अब सब लोग अपने अपने सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या प्लान है? उसने कहा, बाद में, अभी सब जाग रहे हैं। कुछ देर बाद मैं आंखें मूंदे हुए ही सो गया था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे कोई हिला रहा है, तो मैंने देखा कि मेरी कजिन मुझे जगा रही थी। उसे देखकर मेरी नींद एकदम से काफूर हो गई और मैं पूरी तरह से जग चुका था। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे इशारा किया कि इस कमरे में कोई नहीं है, लेकिन बाजू वाले कमरे में मम्मी वगैरह है। मैंने सबसे पहले उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में लेकर कबड्डी का खेल शुरू कर दिया और हम दोनों ने सारे पर्दे निकाल दिए और दोनों प्राकृतिक अवस्था में आ गए। प्राकृतिक अवस्था में आते ही मैंने उसके खेत पर हमला बोल दिया और आम को खाने लगा। कुछ देर आम खाने के बाद उसको बोला, तुम भी खेत में लगे ताजे केले को खाना चाहोगी? वो एकदम से ऐसे मान गई जैसे उसे मेरी तरफ से इसके लिए कहने का इंतजार था। उसने बैठते हुए झट से केला अपने मुंह में ले लिया और वो मजे से केला खाने लगी थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैंने देखा कि ऐसा करने में उसे भी मजा आ रहा था। फिर उसने मेरे खेत के केले को गहराई तक अंदर अंदर भर लिया और मस्ती से खाने लगी। मेरी तो आंखें मस्ती से बंद हो गई थी और मुझे जन्नत का सुख मिलने लगा था। करीब 5 मिनट बाद मुझे रहा नहीं गया और मेरे नागराज ने मीठा पानी ऊपर वाले खेत के अंदर ही छोड़ दिया। वह इत्मीनान से दूध मलाई खाती रही। नागराज ने अपना पूरा जहर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने उसको नहीं छोड़ा। मुरझाए हुए नागराज पर उसे कोई तरस नहीं आया और वह लगातार उसके साथ खेलती रही। नतीजा यह हुआ कि नागराज फिर से एक बार पंख फैलाकर बड़ा हो गया। अगले ही पल मैंने उसको चित लिटा दिया और उसकी नीचे वाले खेत के दोनों पेड़ों फैलाते हुए उसकी दोनों पेड़ों के बीच में आया। पेड़ों के बीच से निकलते शहद को पीने लगा। गुफा से शहद का झरना वह निकला और मैं पूरा शहद भी गया। वो बोली, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम जल्दी से अपना मशीन गुफा में डाल दो। मैंने मशीन को उसकी गुफा के मुख्य द्वार पर सेट किया। आप बटन दबाते ही मशीन चालू हो गई। जैसे ही मैंने थोड़ा जोर लगाया, मशीन का अगला हिस्सा उसकी गुफा को छूता हुआ अंदर चला गया। आवाजें निकलने लगी। कुछ शांत हुई तो मैंने कुछ पल बाद एक और धक्का लगा दिया।
इस बार मेरा पूरा मशीन गुफा में अंदर तक घुसता चला गया था। वो एक बार के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़फी, फिर खुद ब खुद शांत हो गई। वो भी अपनी सुरंग उठाने लगी। मैं समझ गया कि इसको जरूरत होने लगी है। मैंने मशीन की स्पीड बढ़ा दी और तेजी के साथ गुफा में खुदाई करने लगा। मैंने गुफा की ओर ध्यान दिया तो देखा गुफा से लाल पानी बह रहा था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। करीब 20 मिनट की लगातार खुदाई के बाद गुफा से तेज धारा बह निकली और नागराज ने भी उल्टी करती हम दोनों शांत होकर सो गए। उसके पैकेट की सील खुल चुकी थी और उस पर मेरे नागराज की मेहर लग गई थी।